दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2022 के लिए मुख्य परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा है। 27 सितंबर से आपकी परीक्षा है, तो अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, वैकल्पिक विषय के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो एक दो दिन थोड़ा इंतज़ार करिए। आज भी हम लोग आयोग जा रहे हैं और ज्ञापन देंगे इस संदर्भ में, और एक दो दिन में पुष्टि होगी कि क्या सच में ऐसा है कि स्केलिंग लागू नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर हम उसी अनुसार राय आपको देंगे कि क्या आप लें, क्योंकि स्केलिंग बड़ी भूमिका निभाएगी अंततः आपकी सफलता में। क्योंकि एक बड़ा अंतर पैदा हो रहा है कुछ विषयों के कारण, जैसे केमिस्ट्री हो गया, संस्कृत हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, या फिर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो गए, मेडिकल के सब्जेक्ट्स हो गए। ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रहे हैं आपकी मुख्य परीक्षा के नंबरों में, जो अंत तक फिर उसको पाटना 150-200 नंबरों का जो अंतर रहता है, इसको पाटना लगभग असंभव हो जाता है। तो इन विषयों की संख्या, जो लेने वालों की संख्या है, लगातार बढ़ रही है मुख्य परीक्षा में। तो इसलिए आने वाले समय में मानविकी विषयों से जो लोग होंगे, उनका सिलेक्शन लगभग असंभव हो जाएगा। तो इसलिए इस संदर्भ में एक बार बात करने दें। अगर पुष्टि हो जाती, क्योंकि कुछ समय पहले आयोग ने निकाला था स्वयं नोटिफिकेशन कि हम स्केलिंग लागू करेंगे, तो कैसे ये नई खबर आ गई, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से जो मिली है। तो आयोग भी इसकी पुष्टि अगर कर देता है, तो उसके बाद फिर मानविकी विषय फिर कोई कोई मत लीजिए, उसका विकल्प बताया जाएगा कि क्या लीजिए, किस तरह से पढ़ाई करिए। अगर स्केलिंग लागू करते हैं तो मानविकी लेना ही ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि अन्य विषयों में फिर नंबर बहुत कम हो जाएंगे। तो उस अनुसार मैं राय आपको वैकल्पिक विषय का दूंगा। फिलहाल अभी आपको चूंकि समय कम है, जीएस का भी विषय सब्जेक्ट जो है वास्ट है काफ़ी, लेकिन आपको उस पर वास्ट सिलेबस में नहीं जाना है। आपको टू द पॉइंट तैयारी करनी है कि जितना पढ़ने पे इजीली सारे प्रश्न आप टैकल कर लो, सारे टॉपिक आप पढ़ लो, उनकी टर्मिनोलॉजी समझ लो, डाटा जो होना चाहिए वो देख लो, आंसर राइटिंग जिस तरीके से होनी चाहिए वो देख लो। तो मुख्य परीक्षा की क्लासेस 1 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं, और आंसर राइटिंग भी साथ साथ प्रारंभ होगी। तो आप मुख्य परीक्षा संपूर्ण कोर्स से या फिर आंसर राइटिंग की कोर्स से, दोनों से जुड़ सकते हो, अलग अलग भी जुड़ सकते हो। आंसर राइटिंग में आपको डेली आंसर राइटिंग होगी, उसका रिव्यू दिया जाएगा, रिमार्क दिया जाएगा, और रिमार्क के साथ साथ सुधार किस तरह से कर सकते हैं, मॉडल आंसर के साथ भी, ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ, क्या आप ज़्यादा अगर मिस्टेक कर रहे हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं सुधर रही, तो आपको पर्सनल गाइडेंस, विभिन्न जो हमारे यहाँ से सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं, जो इसके पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, विभिन्न यूपी पीसीएस में हो, चाहे आपकी अन्य परीक्षाओं में एमपीपीएस या फिर बिहार पीसीएस हो गया, तो यहाँ पे आंसर राइटिंग जिन्होंने बहुत अच्छी की है, वो सब भी आपका सहयोग इस संदर्भ में करेंगे। ठीक है, आपके साथ ग्रुप में रहेंगे शुरुआत से ही। तो और मुख्य परीक्षा में वीडियो क्लासेस, कंप्लीट कोर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, और उत्तर लेखन, ये तीनों चीज़ें रहेंगी। हिंदी और निबंध के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जितना श्रेष्ठ अंक आप ला सकते हैं, उतना प्रयास किया जाएगा कि आप प्राप्त करें। हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी आपका पुरुषार्थ और आपका भाग्य, लेकिन आपको क्वालिटी वो हम प्रदान कर देंगे कि आप लिख दोगे, तो कोई उसमें नंबर देने से रहेगा नहीं। बाकी आप कैसे लिखते हो, वहाँ पे आपकी स्पीड क्या है, आपने कितना अभ्यास किया है, कितना पढ़ा है, कितना याद रहता है, इन सब चीज़ों पे भी सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। और रही वैकल्पिक विषय की बात, तो एक दो दिन आप इंतज़ार कर लीजिए। आयोग आज हम जा रहे हैं ज्ञापन देने, एक दो दिन में पुष्टि करने के बाद ही आपको हम बताएंगे कि क्या आपको विषय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बाकी सामान्य अध्ययन अर्थात कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे इस नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सएप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो जय स्टडी का, उसमें भी हम कुछ डेमोज दे देंगे, आप लोगों को उत्तर लेखन किस तरह से करना चाहिए वो सब दे देंगे। एक आइडिया हो जाएगा, तो आप अपने से भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमने आपको हमेशा कहा है कि प्रचार तंत्र पर आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस स्तर पे आने के बाद आपको ये जो नौटंकियां हैं उससे दूर रहना चाहिए। स्वयं समझना चाहिए कि आपका कहाँ लाभ होगा, कहाँ आपका नुकसान होगा। कई जगह फीडबैक लेना चाहिए, उसके बाद ही कहीं पर आपको जाना चाहिए। क्यों, पैसे तो चलिए आएंगे जाएंगे, वो अलग बात होती है। आपका जो समय जाएगा ये ना, वो कभी फिर वापस नहीं आएगा, वापस लौट कर नहीं है। जो मौका है, जो अवसर है, जो समय है, ये कभी वापस नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जिनको
कई स्थानों पर वो उन्होंने ज्वाइन किया था, एक बार कहीं गए, वहाँ संतुष्ट नहीं हुए, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर तीसरी जगह आए, फिर हमारे पास भी आए। तो हमने उनको यही बात कही कि आपके पास जो था उसी को आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। अपने से ही मेहनत, अगर पेपर आप देख लेते 8-10 वर्षों का, एक आइडिया हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका ये वर्ष भर का जो समय है वो नहीं जाता। लेकिन उनको इतनी सामग्री मिल गई कि उसको भी तैयार करना जो है एक बहुत बड़ी आप समझ सकते हो कि टेढ़ी खीर हो गई, या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा ना करें आप लोग। आप लोग स्टडी किस लिए कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। पीएचडी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सफल होने के लिए। तो आपको वो सारी ट्रिक्स, वो सारे माध्यम पता होना चाहिए, वो स्थान पता होना चाहिए जहाँ पे आपको ऐसी गाइडेंस मिल सके जहाँ से आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। हमारा काम गाइड करना है। हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे पास आइए तभी सिलेक्शन होगा। मैंने बार बार आपको कहा है कि ये अध्ययन सामग्री पढ़िए, बुक रिकमेंड करते हैं हम आपको कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास आइए, हम करवाएंगे मेहनत आपको। हम मेहनत करके चीज़ों को कम करके रोचक तरीके से आपको बता देंगे, तो उसको और अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। यही कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में आपका सिलेक्शन होता तो हम ही जाके करवा देते, हम ही जाके एग्ज़ाम दिलवा देते। तो मेहनत करना है आपको। हम तो आपको वो सामग्री देंगे जो आपको 100% वादा और दावा रहता है कि क्वालिफाई करवा देगा। 30 दिन का वादा करता हूँ तो 30 दिन में आपको सामग्री देता हूँ मैं, जिसको आप तैयार कर सको विथ टाइम टेबल। 15 दिन का दिया तो वो भी हमने दावे के साथ दिया, ये वादा रहता है कि 15 दिन में आप समाप्त करके पीसीएस पास कर लोगे। तो ये जो मटेरियल मैं देता हूँ ये मुझे पता रहता है कि आप कितने दिन में तैयार कर लोगे और आपका इससे लाभ होगा या नहीं होगा। ये दावे और वादे के साथ कहता हूँ। अब मैं ये कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ पे मैं प्रदर्शनी करूँ कि ये देखिए हमने 15 दिन में ये पढ़ाया, यहाँ यहाँ से आया। आया ही है, आएगा ही आएगा। कोई भी मैं चीज़ या कोई भी अध्यापक है वो देगा आपको तो 100% आना ही आना है वहाँ से। हर संस्थान सही है, लेकिन अंतर इस चीज़ में आ जाता है कि कोई कितने समय अंतराल में क्या दे रहा है। क्या आप उसको पढ़ सकते हो? क्या उतना ही पढ़ना चाहिए आपको, या इतना पढ़ना जरूरी है क्या? ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सामग्री मिल जाएगी। कम मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो फिर आपको एक्यूरेट सामग्री मिलेगी जिसको आप आराम से आसानी से पढ़ के पास हो जाओ। अंतर सिर्फ इस चीज़ में आता है कि गाइडेंस कौन कैसे कर रहा है। बाकी हर गाइड अच्छा है आपका, और एक गाइड होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि होना चाहिए जो आपको सही दिशा दिखा सके। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग, देखिए आंसर राइटिंग कोर्स बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग में तो कम से कम आपको जोड़ना ही चाहिए। डेली आंसर राइटिंग, आपकी कॉपी चेक होगी। कॉपी चेक करने का एक जो क्या उसका औचित्य रहता है और क्या उससे लाभ होता है, ये आप जब आंसर राइटिंग डेली करते हो ना और सुधार करते जाते हो, जो जो चीज़ें बताई जाती हैं तब आपको समझ में आती हैं। लगभग 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपको ये लगने लगेगा कि हाँ एक बड़ा अंतर आ गया है हमारे लिखावट में। तो ये एक प्रोसेस जो है ना, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग इंतज़ार में समय काफ़ी गंवा देते हैं, फिर उनके पास वो समय भी नहीं रहता कि उत्तर लेखन कर सकें, उत्तर को सुधार कर सकें और फिर एग्ज़ाम में जाके लिख सकें। क्योंकि आपके दिमाग का और आपके हाथ का ये एक कनेक्शन जुड़ता है लिखने के दौरान। जो परीक्षा हाल में जाने के बाद जो 3 घंटे आप लिखते हो, फिर अगले 3 घंटे में बेहोश होने लगते हो, आंखें बंद होने लगती हैं, तब फिर वो जो आपने प्रैक्टिस की है ना वही आपके काम आती है। तो एक साथ दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे, हाथ भी चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, तो वो जो परफेक्शन है पढ़ने के बावजूद जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं तब भी नहीं आ पाती हैं। लेकिन प्रैक्टिस किया है तो फिर वो आसानी से आप कर ले जाते हो। यही अंतर होता है पढ़ने और प्रैक्टिस करने में। यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना है आपको, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना है आपको।
बार बार चीज़ों को दोहराना है, जितनी बार हो सके रिवाइज करना है। वृहत अध्ययन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है, बहुत सारी सामग्री नहीं पढ़नी, कम ही पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है। गहन अध्ययन करना है, उस तथ्य की गहराई में उससे जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं आसपास इर्द गिर्द की, वो आपको देख लेना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, PYQ लगाना है, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। तो ये आपको ध्यान देना है और इसी चीज़ को ध्यान देकर ही हम अपना जो कोर्स है वो बनाते हैं। किसी की वो बहुत संक्षिप्त लगता है, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम देकर आता है कहता है सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने में ही सब आ गया। तो इसका कारण है कि वो अनुभव पे आधारित सामग्री है। हमने बहुत कुछ, जब हम गांव से शहर आए तैयारी करने, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मुझको तैयारी करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। क्यों? ग्रेजुएशन करते ही जॉब लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, तो इसलिए तैयारी के उस दौर को हमने नहीं देखा जो आप लोगों ने देखा है। लेकिन थोड़े समय के लिए जो देखा है, 2-3 महीने, जो 4 महीने ग्रेजुएशन के बाद जो मैं इधर उधर गया, वहाँ पर मैंने यही देखा कि ज़्यादातर समय हम सामग्रियाँ क्या होनी चाहिए उनको बदलने में, उनको चूज़ करने में बिता देते हैं, और वही एक बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है, एक बड़ा अंतर पैदा कर देता है आप में और जो सेलेक्ट हो रहा है बार बार उसमें। इस चीज़ को आपको समझना होगा, स्वयं समझना होगा, फीडबैक लेना होगा, उसके बाद आपको कहीं पर जाना होगा। किसी के कहने पे हम अभी कहने लगे, पूरा जो है अपना टीम तैयार कर लें, सब मैसेज करने लगे, अरे सर हमारा आप ही के यहाँ सिलेक्शन हुआ है, आप ही सब हैं, आप ही देव हैं, आप ही भगवान हैं। तो ये एक भावनात्मक रूप से चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन मार्केटिंग के लिए सही हो सकती हैं, लेकिन आपके कैरियर के लिए नहीं सही हो सकती हैं। तो आपको कहाँ, आप, हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर कोई कितना भी नहीं पढ़ सकता है। इतना ही करना है, पुस्तकालय घर में आप रख सकते हैं, पैसे हैं आपके पास तो, लेकिन उससे आपका लाभ कुछ होगा नहीं। ये पता है कि आप कितना पढ़ सकते हो, मैंने पहले भी कहा था आपको रामायण वीडियो देता हूँ, उसका मकसद ये रहता है, मुझे पता रहता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इससे ज़्यादा नहीं तैयार कर सकते हैं, और इतने में ही सारी चीज़ें जितनी आनी होंगी आ जाएंगी। 1-2 प्रश्न जो छूटेगा वो सबका छूटेगा, कितना भी पढ़ लो आप। तो उस दायरे में बांधकर मैं आपको इसीलिए रखता हूँ क्योंकि आपका सिलेक्शन चाहता हूँ मैं। मुझे ये नहीं संतुष्ट होना है देकर मैं सब कुछ दे दिया। आप मुझसे शिकायत तो नहीं कर सकते कि सर आपने ये नहीं दिया, लेकिन ये पूछा गया था। क्यों? क्योंकि मेरा ध्येय आपको सिलेक्ट करवाना है। ये नहीं हमारा ध्येय है कि 150 के 150 हमारे यहाँ आए। 150 करके आप करोगे क्या? 110 120 में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चन में आपका। खैर वो सब चीज़ें अलग बात हैं, बातें होती रहेंगी। ये मुख्य परीक्षा का जो बैच है 1 जुलाई से औपचारिक रूप से प्रारंभ होगा, फिर रुकेगा नहीं, आपकी परीक्षा तक वो बैच स्टार्ट रहेगा, मतलब चलता रहेगा। उसमें जो कुछ मैक्सिमम हो सकेगा, जो हेल्प हो सकेगी पर्सनली, या फिर इसके पहले जो परीक्षा क्वालिफाई किए हैं उनसे अगर बात करना चाहते हो, उनसे कुछ पूछना चाहते हो तो, और बाकी मैं तो रहूँगा ही, और भी अनुभवी जो टीचर हैं जो आपके साथ जुड़े रहेंगे, उसमें लगातार आपको गाइड करते रहेंगे। तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं UPPCS प्रीलिम्स 2023 के लिए और 2023 मुख्य परीक्षा के लिए। फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, अभी से ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे लोग बहुत बाद में आते हैं तो फिर लाभ नहीं रह पा, अभी से जुड़ेंगे तो संपूर्ण लाभ ले सकेंगे। एक जुनून पैदा करिए अपने अंदर कि मुझे वर्ष भर एक परीक्षा को देना है, अगर दे दिया तो वो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, ये लिख कर ले लीजिए। आगे बात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।